की बड़ी नाकामी आई सामने। पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए देने का मामला। पुलिस की मौजूदगी में रुपए लेकर फरार हो गए अपहरणकर्ता। सुनिए जरा एसपी दक्षिण आखिर क्या कहती हैं इस मामले में। मैम जब बैग फेंका गया तो पुलिस को तो गई होगी। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे कोई खड़ा होगा लेके अपना चंपत हो गया। एसपी साहिबा ने कितने आराम से कह दिया कि वो नीचे कहीं खड़ा होगा और बैग लेके चंपत हो गया। एसपी महोदया का कहना तो ये भी है कि बैग देने को भी मना किया गया था। अब जरा पीड़िता की भी बात सुन लीजिए, पीड़िता क्या कह रही। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया, हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। कहा था बैग मत फेंकना मत फेंकना मत फेंकना, तो बेवकूफ बैग फेंक के जहाँ उसने बैग फेंका वो क्यों रुकेगा 1-2 मिनट, तुरंत आ गया वो। क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। एक तरफ तो एसपी महोदया कह रहे हैं कि पैसा देने को मना किया गया था, तो वहीं पीड़िता कहती है कि पैसा देने के लिए मैडम ने कहा कि पैसे आपके और बैग पुलिस का होगा। वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे और इन सारी चीजों पर हमारी निगाह होगी, बाइक भी हमारी होगी। हमने कहा ठीक है मैडम, कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है, कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा। पीड़िता ने तो ये भी कहा कि जिस बैग में पैसे रखे जा रहे उसमें एक चिप रख दीजिए, जिससे कि अपहरणकर्ताओं की लोकेशन की जानकारी पुलिस को मिल सके। उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई। अब एसपी महोदया का जरा ये बयान भी आप सुन लीजिए कि पुलिस के सामने पैसा दिया गया और अपहरणकर्ताओं को पुलिस नहीं पकड़ पाई, ये बड़ा खेद का विषय है। देखिए ये गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। एसपी महोदया कह रही हैं कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पीड़ितों ने खुद ब खुद अपहरणकर्ताओं को पैसे दे दिए, या फिर जब वो अपहरणकर्ताओं को पैसे देने के लिए जा रहे थे तो क्या पुलिस उनके साथ नहीं थी? अब आप भी साफ सुन लीजिए कि पुलिस अपनी नाकामी को कैसे छिपा रही। जब छिप की बात आई तो मैडम ने ये कह दिया कि क्या वो इतनी टेक्निकल हैं। अब बात की जाए टेक्निकल की तो क्या एडिसन पेशे से इंजीनियर था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने एक बल्ब की खोज की थी। तो आखिर मैडम ये कैसे कह सकती कि किसी को कोई टेक्निकल जानकारी हो सकती है या नहीं? ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। देखिए इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। अगर चिप की बात हो रही है, चिप के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं सकती, क्योंकि उनको टेक्निकली इस तरह की कोई नॉलेज है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग किया हो तो ही उसे कोई किसी भी चीज की टेक्निकल जानकारी हो। इसे तो ये माना जाए कि पुलिस अपनी नाकामी पर पर्दा डाल रही। अब मैडम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि किसी व्यक्ति को किसी भी मामले में कोई टेक्निकल जानकारी हो सकती है या नहीं? अब इन सारे बयानों को सुनने के बाद आप समझ चुके होंगे कि पुलिस अपने नाकामी को किस तरीके से छिपाने में लगी हुई है। तो वहीं एसएसपी की भी जरा इस बात को सुन लीजिए गौर से। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी। एसएसपी भी मानते हैं कि डिपार्टमेंट ने अगर कोई गलती की है तो उसकी कड़ी सजा दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित विकास दुबे एनकाउंटर एसआईटी जांच पूरी नहीं हो पाई के बर्रा थाने के रहने वाले संदीप पिछले 22 जून से लापता था। इसकी जानकारी और शिकायत रुचि ने, संदीप की बहन ने, थाना बर्रा एसपी दक्षिण को बताया कि मेरे भाई का अपहरण कर लिया गया और 30 लाख की फिरौती की मांग की जा रही।
इस संबंध में एसपी दक्षिण ने रुचि से कहा कि अपहरणकर्ता जहां कहें वहीं फिरौती की रकम बैग में रखकर दे दो, हम उनको पकड़ लेंगे। और फिर वही रुचि ने किया, गांव की जमीन बेचकर फिरौती की रकम बैग में डालकर एसपी दक्षिण के पास ले गई और कहा कि इसमें चिप रख दीजिए ताकि अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाए। एसपी ने कहा तुम पैसों का बैग फेंको, हम पकड़ लेंगे। रुचि ने अपहरणकर्ताओं को नौबस्ता हाईवे पुल पर बैग नीचे फेंका। अपहरणकर्ता बैग लेकर फरार हो गए। अपहृत संदीप भी नहीं था। रुचि ने इस मामले की शिकायत एसपी दक्षिण को लगातार दी, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस की मौजूदगी में 30 लाख रुपए देने का मामला फिरौती लेने वाले के पास से देख रहे थे। अपहरण हुए युवक के पिता को लगातार अपहरणकर्ता कर रहे थे। युवक के पिता से बात, अपहृत युवक नहीं हुआ बरामद और परिजन हैं अभी भी परेशान। मकान बेचकर परिजनों ने जुटाए थे 30 लाख रुपए। पुलिस पर लगता रहा लापरवाही का आरोप। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय में दिया धरना। बर्रा थाना क्षेत्र से 20 दिन से लापता हुआ था युवक। कानपुर से संदीप जायसवाल की खास रिपोर्ट। 2 बजे हम अपर्णा मैडम के पास गए थे। हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। क्या किया आपने? पुलिस से शिकायत किया? पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रंजीत राय सर कह रहे थे देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्त तो मेरा बुआ का लड़का लगा था, उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब हमें हमारा भाई चाहिए था। हमने मैडम से कहा था मैडम हम कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए। मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इम्पोर्टेंट बात हो रही है। वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको, बताइए। एक लड़के का 15 से 20 दिन पहले अपहरण हुआ है, जिसके पास लगातार फिरौती के लिए फोन आ रहा है। परिवार का आरोप है कि कल 30 लाख रुपए का बैग के साथ पुलिस के साथ गए थे और वो फिरौती भी बदमाशों ने ले ली और लड़का भी नहीं छोड़ा। क्या है पूरा मामला? देखिए, इसमें एक व्यक्ति बर्रा थाने में 22 तारीख को गायब हो गया था, जिसके बारे में मुकदमा पंजीकृत करके इसमें कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसमें लगभग 1 हफ्ते बाद उसकी किडनैपिंग के मतलब उसके गायब होने के 1 हफ्ते बाद इसमें रैंसम कॉल्स आने शुरू हुए थे। इसमें लगातार कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही थी और अभी तक इसमें हम जो है काफ़ी क्लूज प्राप्त किए हैं। आगे भी इसमें कार्रवाई हो रही है, जल्द ही हम इसे ट्रैक करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि कल पुलिस के साथ बैग में 30 लाख रुपए पीड़ित परिवार लेकर गया था और मगर पुलिस के सामने ही उसको पैसा दे दिया गया और पुलिस अपहरण। देखिए, गलत बातें हैं। पुलिस के सामने अगर पैसा दिया गया और अपहरण वाला नहीं आ पाया, ये बहुत ही खेद का विषय है। ऐसा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और ये सरासर गलत आरोप पुलिस पे लगाए जा रहे हैं। पुलिस इसमें पूरी मेहनत से काम कर रही है और जल्दी हम इस केस को क्रैक करेंगे। मैम, पीड़ित परिवार का एक आप पर भी आरोप है। उनका कहना है कि आपसे उन्होंने कहा था कि बैग में कोई चिप रख दी जाए कि बदमाशों को ट्रैक किया जा सके, तो आपने उनको देखिए, इस बारे में मैं कुछ भी कहने की स्थिति में इस समय नहीं हूँ। पीड़ित परिवार मानसिक
उनको भी काफ़ी वो इस समय सफ़र कर रहे हैं। मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है। वो जब भी मुझे मिले मैंने उनको सिर्फ एक ही बात के मैंने उनको डिटेल्स भी देने का उनको काफ़ी तरीके से मैंने समझाने का भी प्रयास किया। जहाँ तक चिप की बात हो रही है, चिप के बारे में उनको कोई इन्फॉर्मेशन हो भी नहीं सकती क्योंकि उनको टेक्निकली इस तरह की कोई नॉलेज है नहीं। और उनसे जितनी भी बार मिले हैं उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उनके पिता हमेशा साथ रहे हैं, हर एक चीज़ उनको बताई गई है, कोई तथ्य उनसे नहीं छुपाया गया है। बाकी वो एक पीड़ित परिवार है, मेरी उनसे पूरी सहानुभूति है और पुलिस इसको क्रैक करने का पूरा प्रयास कर रही है। इसमें ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी केस है। व्यक्ति को गायब हुए काफ़ी दिन हो चुका है तो अर्जेंसी है और हर तरह से काफ़ी टीमें इसमें काम कर रही हैं और पूरा संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से खुलासा होगा। थाना बर्रा क्षेत्र में एक युवक को छुड़ाने के लिए 30 लाख रुपए फिरौती पुलिस वालों के सामने देने की बात मीडिया में चली है। उसको स्वतः मैं संज्ञान ले रहा हूँ। पीड़ित परिवार से मैं बात कर रहा हूँ। उनकी पूरा जो शिकायत जो भी है पुलिस विभाग के प्रति, जो भी गलती किया है डिपार्टमेंट की ओर से, उनके खिलाफ कड़ी सजा मिलेगी और उनके जो विक्टिम है, जो लड़का गायब है, उनको जल्द से जल्दी रिकवर किया जाएगा। अगर इनकेस फिरौती का रकम गया है तो वो भी 100% रिकवर किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें इस पूरा प्रकरण में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच भी किया जा रहा है और कोई भी दोषी पाया जाए तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अभी इस वक्त पहला प्रायोरिटी हमारा है इस लड़के की सकुशल बरामदगी है और जो भी अगर नगद गया हो तो उसकी वापसी है।